गलती से फंस गई वसुंधरा राजे। पीएम मोदी का राजस्थान में मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी का दांव, कांग्रेस हो गई तबाह। नमस्कार, राजस्थान का राज तलक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद सीएम के नामों पर बड़ा धमाका हो गया है। मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को दी गई है, तो छत्तीसगढ़ का सीएम विष्णुदेव साय को बनाया गया। तो वहीं अब राजस्थान पर बड़ा फैसला लेते हुए भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी के साथ यहां भी 2 डिप्टी सीएम वाला कार्ड खेला गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। इस नामों के ऐलान ने वसुंधरा खेमे में हड़कंप मचा दी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वसुंधरा राजे जोर आजमाइश में लगी थी कि सीएम उन्हें ही बनाया जाए। बकायदा उसके लिए विधायकों से मिलकर दिल्ली में दबाव बनाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन जेपी नड्डा के एक फोन ने राजस्थान में चल रही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर विराम लगा दिया। वसुंधरा को फटकार पड़ी तो मामला अपने आप सुलझ गया और आखिर में भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं, पुराने वक्त से संघ से जुड़े हुए हैं, हार्डकोर संघ के नेता है। उनके कामकाज को देखकर उन्हें चुना गया है, यानी कि मीडिया और ट्विटर पर माहौल बनाने वाले नेताओं को खदेड़ दिया गया। पीएम मोदी के इस फैसले ने साफ संदेश दिया कि मीडिया के आगे माहौल बनाने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पर काम ज्यादा करोगे तभी नंबर लगेगा, वरना विकेट गिर जाएगा। और यही हुआ। वसुंधरा राजे के साथ भजन लाल शर्मा ने बाजी मार ली। उनके नाम ने पूरे राजस्थान को चौंका दिया है और हम हर बार कह रहे हैं कि सीएम के नाम पर जितनी देरी हो रही है उतना बड़ा खेल तीनों राज्य में होगा, और आखिर में वही हुआ। तो आगे ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले भजन लाल शर्मा कौन है, बीजेपी में उनके कितने मायने हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। कौन है भजन लाल शर्मा? भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बनाया गया। जयपुर की सांगानेर से पहली बार विधायक चुने गए। भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 4,881 वोटों से हराया। संघ से जुड़े पुराने नेता हैं भजन लाल। तो भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा संगठन में लंबे समय से काम कर रहे थे। वो 4 बार प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी रह चुके हैं। संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद का तोहफा दिया गया है। तो इसी के साथ बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड भी खेला है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी का कोर वोट बैंक ही अपर कास्ट है। ब्राह्मण हो या राजपूत, सारे वोट बीजेपी को जाते हैं। तो ऐसे में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर इस बात पर भी मोहर लगाई गई कि अपर कास्ट को अनदेखा नहीं किया गया, सबको बराबरी के हिस्से में रखा गया है। भजन लाल शर्मा ऐसे नेता हैं जिन्होंने डटकर कांग्रेस को उसकी औकात दिखाई। दरअसल कांग्रेस ने सांगानेर में चुनाव लड़ने के दौरान उन पर बाहरी होने का आरोप लगाया था, साथ ही चिल्लाकर बाहरी को वोट ना देने की मांग की थी। हालांकि इसके बाद भी भजन लाल शर्मा ने बड़े अंतर के साथ सांगानेर में जीत दर्ज की। भजन लाल शर्मा संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। राजस्थान में सामान्य वर्ग के रूप में एक मजबूत चेहरे को तौर पर राजनीतिक पंडित उन्हें पहले से ही सीएम की रेस में देख रहे थे, और आखिर में यह भविष्यवाणी सही भी साबित हो गई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाया गया। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कैसे वसुंधरा राजे शांत हो गई, कैसे वसुंधरा का दाव उन्हें ले डूबा। दरअसल बीजेपी को सबसे ज्यादा जो बात बुरी लगी वो थी वसुंधरा की दबाव पॉलिटिक्स, यानी बाड़ेबंदी। वसुंधरा राजे ने विधायकों को इकट्ठा कर साजिश रचने की पूरी कोशिश की थी। जब पर्यवेक्षक आए और विधायकों से बात करे तो उनके आगे वसुंधरा को सीएम बनाओ का नारा गूंजना चाहिए, यानी कि दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों पर दबाव पूरा पड़ना चाहिए। लेकिन इस बात से न सिर्फ पीएम मोदी वसुंधरा से गुस्सा हो गए, बल्कि नड्डा ने एक बार मुलाकात कर वसुंधरा को समझाया भी था, और जब वो नहीं मानी तो फोन पर भी क्लास लगाई गई। साफ मैसेज दिया गया कि पार्टी में रहना है तो बागी तेवर थूकने पड़ेंगे, यानी कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। संगठन जो फैसला लेगा वही आखिरी होगा। इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि वसुंधरा से मिलने वाले विधायकों को बस एक फोन जाएगा और वो चुपचाप आलाकमान की बात मानेंगे। वसुंधरा अकेले खड़ी रह जाएगी। तो ऐसे में वसुंधरा को समझ में आ गया कि बागी तेवर काम आने वाले नहीं है। अगर उन्हें पार्टी से भगा दिया गया तो वो कहीं की नहीं रहेंगी, क्योंकि राजस्थान में चुनाव कमल के निशान और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है, ना कि वसुंधरा
वसुंधरा राजे के, तो वसुंधरा राजे की ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि उनके दम पर राजस्थान में बीजेपी खड़ी है और यही रीजन है कि वसुंधरा राजे लाइन पर आ गई और भजनलाल शर्मा को राज्य की कमान सौंप दी गई। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि इतनी आसानी से वसुंधरा राजे शांत बैठने वाली नहीं है। उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो आगे उनका बीजेपी में क्या फैसला होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, बीजेपी वसुंधरा राजे को केंद्रीय मंत्री बना सकती है। हालांकि वसुंधरा राजे के हाल ही में दिए गए बयानों के मुताबिक वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएगी, यानी कि जो फैसला आलाकमान करेगा वही अब उनके लिए पत्थर की लकीर होगा। इसी के साथ अब 2 डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा करते हैं। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। दिया कुमारी का जयपुर के राजघराने से ताल्लुक है। वो जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से विधायक है। वो इससे पहले लोकसभा की राजसमंद सीट से सांसद थी। वो महारानी गायत्री देवी की पोती है। उन्होंने अपनी दादी गायत्री देवी के नक्शे कदम पर चलते हुए ही राजनीति में कदम रखा था। दिया कुमारी का संबंध जयपुर के राजघराने से है। दिया कुमारी भवानी सिंह और पद्मिनी देवी की ही इकलौती संतान है। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए दिया कुमारी के बेटे को ही 2011 में अपना वारिस घोषित कर दिया गया। दिया कुमारी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और बाद में जयपुर से हुई। बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन भी चली गई थी। अब दिया कुमारी का नाम सीएम की रेस में भी आगे चल रहा था, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर राजपूतों को बड़ा संदेश दे दिया गया, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की जीत में राजपूत वोट बैंक भी काफी अहम रोल रखते हैं। इसलिए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति पर काम किया है। इसी के साथ दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बनाए गए हैं। मौजमाबाद तहसील के श्रीनिवासीपुरा के रहने वाले प्रेमचंद बैरवा दलित परिवार से आते हैं। दलित परिवार में जन्मे प्रेमचंद बैरवा जयपुर के दूदू सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के धाकड़ नेता बाबूलाल नागर के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी। बैरवा ने नागर को 35,743 वोटों के अंतर से हराया था। विधानसभा चुनाव में बैरवा को 11,561 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बाबूलाल नागर को 8,818 मत ही मिले। उन्होंने 1995 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने 1995 से दूदू ब्लॉक संगठन में काम किया। बैरवा एमफिल और पीएचडी की शिक्षा हासिल कर चुके हैं। ऐसे मोर्चा में बीजेपी के सह प्रभारी और बैरवा महासभा के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। वो मौजूदा समय में पेट्रोल पंप डीलर भी है। तो ऐसे में अब उन्हें डिप्टी सीएम की कमान देकर बीजेपी ने तगड़ा संदेश दिया है। 2024 की रणनीति पीएम मोदी ने अपने नए नेताओं के जरिए सेट कर ली है। बीजेपी ने सीएम के नाम पर इसलिए देरी की थी ताकि सोच समझकर फैसला लिया जा सके। दरअसल बीजेपी की नजर 2024 के चुनाव पर है। ऐसे में पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा चेहरा ही चुनना चाहती थी जिसमें 2024 के आम चुनाव में मौजूदा प्रदर्शन को दोहराने की क्षमता हो। पार्टी नहीं चाहती थी कि जल्दबाजी में ऐसा चेहरा पार्टी विधायकों पर थोपा जाए जिससे पार्टी में मतभेद की आशंका हो जाए। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर रमन सिंह ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसलिए इस बार नए चेहरे को मौका दिया गया। वोट बैंक को देखकर कास्ट पर ध्यान ज्यादा दिया गया। हालांकि विधानसभा चुनाव परिणाम पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। लोगों ने पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा भी जताया। ऐसे में अब पार्टी ने जिन 3 नामों को आगे किया है, इन 3 चेहरे का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आज के हमारे शो राजस्थान की राज तिलक में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।